इसी तरह बेगर्स, भीख मांगने वाले भिखारियों की, वो जिनका कोई दुनिया में नहीं होता और जो लोग कुछ काम करके इनकम नहीं कमा सकते, तो वो लोग क्या करते हैं, दे बेग फॉर द रुपीज एंड फूड। तो उन लोगों के लिए भी एक अलग से बिल्डिंग, एक अलग से प्लेस बनाई जाती है टू अंडरटेक द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल्स, स्टेडियम्स, म्यूजियम्स, बस स्टेशन, रीडिंग रूम फैसिलिटीज, लाइब्रेरीज, वेटरनरी हॉस्पिटल्स, थिएटर फॉर कल्चरल प्रोग्राम्स, होलसेल मार्केट यार्ड्स एंड क्रीमेटोरियम्स। सारी चीजें जैसे कि स्विमिंग पूल है, जैसे कि और स्टेडियम्स है, और म्यूजियम है, और बस स्टेशन है, और रीडिंग रूम फैसिलिटीज, वो रूम जहाँ पर बच्चे जाके बैठकर पढ़ना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, वर्क करना चाहते हो। इसी तरह पब्लिक लाइब्रेरीज, वो लाइब्रेरीज जिसमें बहुत सारे हर तरह के बुक्स अवेलेबल होते हैं और वहाँ पर हर कोई आकर स्टडी लर्न कर सकता है। और वेटरनरी हॉस्पिटल्स, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और थिएटर जैसे कि रंग मंदिर वगैरह, जहाँ पर गवर्नमेंट के, प्राइवेट के प्रोग्राम्स, कल्चरल एक्टिविटीज रन होते हैं। उसी तरह होलसेल मार्केट, जैसे कि हमारे शहर गुलबर्गा में अलग अलग मार्केट्स हैं। रोजा मार्केट है, सुपर मार्केट है, कन्नी मार्केट है, ठीक है। इसी तरह सुल्तानपुर मार्केट है। ये सारे अलग अलग मार्केट्स हैं। इन मार्केट प्लेसेस को बनाना भी कॉरपोरेशन की ही जिम्मेदारी है। इसी तरह क्रीमेटोरियम, जैसे कि कब्रस्तान या फिर शमशान घाट या फिर क्रिश्चियन का कब्रस्तान, इसी तरह ग्रेवयार्ड, ये सारी चीजों की देखभाल, इनका मेंटेनेंस, ये सारे बिल्डिंग्स का मेंटेनेंस जो है कॉरपोरेशन ऑफिस की जिम्मेदारी है। उसी तरह टू प्लान फॉर रेन हार्वेस्टिंग, एग्रीकल्चर लैंड में, एग्रीकल्चर फील्ड में अगर किसी साल बारिश बहुत कम आया, पानी की ज़रूरत है, तो पानी की हार्वेस्टिंग किस तरह की जाए, पानी किस तरह सप्लाई किया जाए, उसके बारे में प्लानिंग। टू एनकरेज कल्चरल एक्टिविटीज, टू अंडरटेक मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ और प्रोग्रेस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड वीकर सेक्शंस। अब बहुत सारे सिटीज़ में बैकवर्ड क्लासेस यानी गरीब गरीब तबके के लोग बहुत होते हैं। मोर देन 80% हर सिटी में गरीब तबके के लोग होते, तो उनके जो राइट्स हैं, उनके जो हकूक है, जैसे जैसे कि उनका हेल्थ कार्ड, उनका हेल्थ क्लिनिक चेकअप्स, हेल्थ चेकअप, और उनका मंथली राशन, और उनके मंथली पेंशन्स वगैरह, उनके उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह सब ओके है या नहीं, सब सही तरह से मिल रहा है या नहीं, उसका मेंटेनेंस करना। तो एनकरेज एंड अंडरटेक ईच सच मेजर्स which can help to maintain greenery, cleanliness and beauty of the town or the city। शहर की या देहात की या तालुके की सफाई और सुथराई का काम, और झाड़ों को लगाने का काम, प्लांटेशन का काम, ग्रीनरी का काम, ये सारा कुछ सही तरह से हो रहा है या नहीं, इसका ख्याल रखने के भी कॉरपोरेशन ऑफिस की जिम्मेदारी है। तो ये सारे फैसिलिटीज है जो पब्लिक को मिलते हैं, और यही फैसिलिटीज कॉरपोरेशन ऑफिस के एम्प्लॉयज के लिए ड्यूटीज है, मैंडेट्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिस पर वो अमल करना चाहिए। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ इनकम। अब चूंकि ये तो बहुत बड़ा काम है, सिटी कॉरपोरेशन इतने बड़े बड़े जिम्मेदारियां संभालता है, तो जाहिर सी बात है उसे पैसों की जरूरत पड़ती है, बजट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो बजट और वो इनकम कहाँ से आता है, इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जो गवर्नमेंट ने रेंट पे दे के रखे हैं, ठीक है। जैसे कि स्कूल्स है, ऑफिसेस है, कॉलेजेस है, फैक्ट्रीज है, बैंक्स है। ये बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स है जो गवर्नमेंट के हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स वाले लेकर बैंक चला रहे हैं, फैक्ट्रीज चला रहे हैं, शॉप्स, मार्केट्स चला रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स चला रहे हैं। तो इस सारा का सारा जो रेंट है ये गवर्नमेंट को जाता है। गवर्नमेंट इस रेंट को क्या करती है, कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट को सेंड करती है, ताकि वो अपने सारे कामकाज अच्छी तरह से कंप्लीट कर सके। इसके अलावा भी हर चीज़ का जो टैक्स है, जैसे कि बिल्डिंग टैक्स है, रोड टैक्स है, और प्रॉपर्टी टैक्स है, एग्रीकल्चरल लैंड का टैक्स है,
सारे के सारे टाइप के टैक्स कलेक्शन का अमाउंट भी कॉर्पोरेशन ऑफिस को जाता है, जिसके वजह से कॉर्पोरेशन ऑफिस को एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। वही इनकम इस्तेमाल करके कॉर्पोरेशन वाले सारे वेलफेयर एंड डेवलपमेंट वर्क सिटी में, टाउन में आगे कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। अब अर्बन लोकल बॉडीज का फॉर्मेशन, अर्बन लोकल बॉडीज फॉर्म कैसे होती है? फर्स्ट है टाउन म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ये कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट कंपोज किस तरह होते हैं, इन्हें किस तरह इन्हें स्ट्रक्चर दिया जाता है। देखिए, किसी भी सिटी को, किसी भी टाउन को डिस्ट्रिक्ट या विलेज या तालुका बनाना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन 20,000 से 50,000 के दरमियान है तो एक तालुके की तरह कंसीडर किया जाएगा, टाउन की तरह कंसीडर किया जाएगा। अगर पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा और 1 लाख के आसपास है तो वो 1 लाख नहीं 3 लाख, 50,000 से ज़्यादा और 3 लाख आबादी के आसपास है तो वो डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, सिटी मानी जाती है। सिटी अलग है, टाउन अलग है, विलेज अलग है। जैसे कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में गुलबर्गा सिटी भी है और गुलबर्गा के सारे टाउन्स भी है और गुलबर्गा विलेज भी है। ठीक है, हम जहाँ पे रह रहे हैं ये गुलबर्गा सिटी है ये। ठीक है, जैसे कि शाहबाद है तालुका, ये गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के तालुके हैं। ओके, इस तरह से आबादी के ऊपर जो है म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर दिया जाता है। ठीक, सिटी में हो तो वो सिटी कॉर्पोरेशन, तालुके में हो तो तालुका कॉर्पोरेशन, विलेज में हो तो टाउन कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, तो ये है फॉर्मेशन ऑफ बॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ अर्बन बॉडीज। ओके, इन टाउन म्युनिसिपैलिटी द नंबर ऑफ काउंसलर्स आर बिटवीन 23 एंड 27। ठीक है, सिटी में जो म्युनिसिपैलिटी बनाई जाती है, ठीक है, सिटी में जो म्युनिसिपैलिटी बनाई जाती है उसमें मेंबर्स कितने होते हैं? 31 से 37 तक। इसी तरह टाउन में जो म्युनिसिपैलिटी बनाई जाती है उसमें मेंबर्स होते हैं मिनिमम 21, मैक्सिमम 27। इसी तरह सिटी में मिनिमम 31, मैक्सिमम 37। हर डिस्ट्रिक्ट में याद रखो बच्चों, उसका सिटी होता है जो उसका हेडक्वार्टर होता है, और हर डिस्ट्रिक्ट में टाउन होते हैं, तालुके, और हर डिस्ट्रिक्ट में विलेजेस भी होते हैं। ओके, नाउ these members are nominated in debates and discussions of the council meeting but have no right to vote। ठीक है, ये जो मेंबर्स हैं ये लोग बड़े बड़े काउंसिल के मीटिंग्स में डिस्कस कर सकते, अटेंड कर सकते, और डिबेट्स यानी बहस और मुबाहिसा, एग्रीमेंट, ठीक है, ये सारे चीज़ों में अटेंड कर सकते। ओके, नेक्स्ट है इसके अलावा भी ये जो मीटिंग्स है कॉर्पोरेशन के मीटिंग्स, महानगर पालिका के मीटिंग्स, टाउन म्युनिसिपैलिटी, सिटी म्युनिसिपैलिटी के मीटिंग्स, इसमें एमएलएस, एमएलसीज, एमपीज और डिप्टी कमिश्नर्स अटेंड कर सकते हैं। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस को ज़्यादा और वुमेन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। ओके, नाउ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर द हेड ऑफ द लोकल बॉडीज। ये जो लोकल बॉडीज है, अर्बन लोकल बॉडीज, टाउन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन और महानगर पालिका, टाउन म्युनिसिपैलिटी, सिटी म्युनिसिपैलिटी, इसके एक प्रेसिडेंट भी होते हैं और एक वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। प्रेसिडेंट प्रेसाइड्स द काउंसिल मीटिंग एंड हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द लोकल बॉडी। जो भी लोकल बॉडी है, जो जैसे कि अर्बन बॉडी है, रूरल बॉडी है, महानगर पालिका, ये सारे लोकल बॉडीज का फंक्शन, उनका काम अच्छी तरह से स्मूथली हो रहा या नहीं, इसके देखभाल करना ये उस बॉडी के प्रेसिडेंट का काम है। लोकल बॉडी हो, अर्बन बॉडी हो, रूरल बॉडी हो, महानगर पालिका, इनके प्रेसिडेंट का काम है कि इनके सारी ड्यूटीज जो कि गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं कॉर्पोरेशन को, वो सारी ड्यूटीज फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है द टर्म ऑफ द लोकल अर्बन बॉडीज इज 5 years। जैसे कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस होते हैं जिसमें मेयर्स का और डिप्टी मेयर्स और कॉर्पोरेटर्स को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कॉर्पोरेटर्स को की वोटिंग के लिए
मेयर की वोटिंग के लिए, डिप्टी मेयर की वोटिंग के लिए 5 ईयर्स में एक मरतबा इसका इलेक्शन होता है, और जो जीत के आ जाए उनको